एक और बड़ी खबर, किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। मानवाधिकार आयोग से कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है। सरकार के खिलाफ कार्रवाई की इसमें मांग की गई है। किसानों से माफी मांगे सरकार। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है किसानों पर, सरकार को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब कांग्रेस के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मानवाधिकार आयोग से मिला है। यहां जाकर ज्ञापन सौंपा गया है, सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि सरकार को भी किसानों से माफी मांगनी चाहिए। जो खासतौर से किसानों के साथ जिस तरीके से जो क्रूरतापूर्वक बर्बरतापूर्ण जो एक रवैया था, जो अत्याचार जो उनके साथ हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग मांग रखने गए थे। जो अधिकारी की जो भाषा शैली है इतनी आपत्तिजनक, और किसी भी संवेदनशील, ये अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जनता की समस्या का समाधान करने, ना कि उनके सिर चुटेल करने के लिए। और उनकी भाषा शैली इस बात को दर्शाती थी कि वो किसी अंग्रेज शासक से कम की भाषा शैली नहीं थी, जिन्होंने हमारे ऊपर सैकड़ों वर्ष राज किया। ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाए, और ऐसी मानसिकता को भी, जो इस तरीके की पूर्वग्रसित होते हैं इस मानसिकता से, उनको निलंबित करना चाहिए। उनकी मानसिकता कि ये सरकार, हरियाणा सरकार, देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार, 10 महीने से हरियाणा में खुला मानव अधिकारों का, किसानों का उल्लंघन चल रहा है। कहीं किसान पे लाठी बरसाई जा रही है, जो करनाल जिसका उदाहरण है, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो कहीं वाटर कैनन की बौछारें, तो कहीं देशद्रोह के झूठे मुकदमे। हर प्रकार से किसान की आवाज़ को कुचलने के लिए इस सरकार ने सारी संवैधानिक और प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया। इसीलिए मानव अधिकार कमीशन तुरंत इसका संज्ञान ले, सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे। जो अफसर इसमें शामिल हैं उनको तुरंत जो है निलंबन उनका किया जाए, और जो पीड़ित परिवार हैं उनको जो है कोई ना कोई कॉम्पनसेशन देकर उनके जख्मों पे मलहम लगाया जाए। एक तरफ किसान मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं ने मानवाधिकार आयोग से मुलाकात की है, तो वहीं राज्यपाल से भी मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा है। हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल को यह ज्ञापन सौंपा। भूमि अर्जन कानून को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। मॉनसून सत्र में ही यह विधेयक पारित हुआ, इसको लेकर भी कांग्रेस की आपत्ति है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में यह प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, और इसके अलावा भूमि अर्जन कानून को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है, जो कि मॉनसून सत्र में ही विधेयक पारित हुआ है। वो जो 2-3 सेक्शन में उन्होंने ऐड किया है, 10A है, 23 है और 31 है, 40 है, तो 4 ऐसे प्रावधान किए हैं जो कि किसानों के विरोध में, जो मूल भावना, जो 2013 के एक्ट को मतलब मूल भावना से छेड़छाड़ करते हैं। तो हमने राज्यपाल जी को लिखा मेमोरेंडम दिया है कि इसको राष्ट्रपति के पास असेंट के लिए ना भेजें, बल्कि वापस असेंबली भेजा जाए, ताकि ऐसी कोई किसानों के अहित की बात ना हो, उनका बड़ा भारी नुकसान हो। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए हैं। मनोज, एक तरफ भले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल पुलिस की कार्रवाई को सही ठहरा चुके हों, अधिकारियों को क्लीन चिट दे चुके हों, उनका बचाव कर चुके हों, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को अभी छोड़ना नहीं चाहती। इस मुद्दे को अभी भी भुनाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। एक तरफ जहां मानवाधिकार आयोग में ज्ञापन पहुंचा है कांग्रेस की तरफ से, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी विधायकों के साथ राज्यपाल के यहां पहुंचे हैं। बिल्कुल सुदेश, देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस हरियाणा में, और उस नाते से हम कह सकते हैं उसको एक ऐसा मुद्दा हाथ लग गया है जिसको वो पूरी तरीके से भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से करनाल में लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, उसको लेकर इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बात चंडीगढ़ में मीडिया के सामने रखी थी। आज इसको लेकर उन्होंने एक बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके बाद राज्यपाल से मिलने वो राजभवन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। हालांकि ज्ञापन पहले उन्हें 1:30 बजे देना था, लेकिन राज्यपाल ने उस समय नहीं दिया, उसके बाद वो 4:30 बजे पहुंचे थे।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये सीधा कहना है कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि ये पता लग सके कि जो एसडीएम है आयुष सिन्हा उन्होंने किसके कहने पर इस प्रकार के आदेश दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कोई भी सिविल अधिकारी पुलिस कर्मचारियों को निर्देश नहीं दे सकता है, ये काम पुलिस के अधिकारियों का होता है। तो जांच का विषय है कि आखिर ये आदेश किसने दिए, किसके कहने पे दिए गए, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जी शुक्रिया मनोज। और न सिर्फ कांग्रेस नेता बल्कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी कार्रवाई की बात कह चुके हैं कि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री अधिकारी को क्लीन चिट दे चुके हैं। अब देखना यह होगा कि मामला कहां तक जाता है। फिलहाल कांग्रेस इस मामले को खुलकर भुना रही है। एक और बड़ी खबर, जलियांवाला बाग पर कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई है। कैप्टन ने केंद्र के फैसले का समर्थन किया है। जलियांवाला बाग पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जो बदलाव किए गए हैं बहुत बढ़िया है। जलियांवाला बाग का रेनोवेशन मेरे हिसाब से ठीक हुआ है। जलियांवाला बाग को दुरुस्त करवाना जरूरी था। आपको बता दें कि इससे पहले इसी रेनोवेशन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सवाल उठा चुके थे। उन्होंने इसे शहीदों का अपमान तक कहा था कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जब यही सवाल आज कुछ देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह से किया गया तो उन्होंने राहुल गांधी से या कांग्रेस के बाकी नेताओं से बिल्कुल हटकर कहा कि वो इस फैसले का समर्थन करते हैं। जलियांवाला बाग पर उन्होंने कहा कि जो बदलाव किए गए हैं वो काफी बढ़िया हैं। जलियांवाला बाग का रेनोवेशन मेरे हिसाब से ठीक है और इसे दुरुस्त करवाना जरूरी था क्योंकि सालों हो गए हैं और इसे सहेजने के लिए ये जरूरी था। लेकिन राहुल गांधी इस बदलाव पर सवाल उठा रहे हैं। रेनोवेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है सर। Well, I only can tell you that from the I don't know what has been removed, लेकिन जो मैंने देखा है उस रात को जब मैं भी उस रात को बोला था, to me it looked very nice. You know, 100 years, 102 years have passed. 102 years में कहीं टेढ़े आ जाती हैं, कुछ हो जाते हैं, तो it looks very nice. But I do not know what tweets. अगली खबर, अर्जुन अवॉर्डी पहलवान और वर्तमान में फतेहाबाद में डीएसपी के पद पर तैनात गीतिका जाखड़, बट्टू में तैनात उनके नायब तहसीलदार भाई बलराम जाखड़ और उनके पिता सत्यवीर जाखड़ और फतेहाबाद पुलिस के 2 कर्मचारियों के खिलाफ आखिरकार अग्रोहा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गीतिका के चाचा प्रकाश वीर की शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत ये केस दर्ज हुआ है। हालांकि एक दिन पहले डीएसपी गीतिका उनके भाई ने आरोपों को नकारा था। आपको बता दें कि गीतिका जाखड़ और उनके घर वालों पर चाचा के घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप लगे हैं।